बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं हकीम अबू हसन। आप इस वक्त अल महमूद दवाखाना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब का हामी और नासिर हो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बुढ़ापे में जवानी। इंसान के दिल में हमेशा जवान रहने की उमंग बेताब रहती है। कई माहिरीन ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी तलाश और जुस्तजू में सर्फ किया है कि जवानी को हमेशा कैसे बरकरार रखा जा सकता है। तिबी माहिरीन ने बिल आखिर इंसानी बदन के चंद राज ऐसे हासिल कर लिए हैं जिनकी परवरिश और सेहत का ख्याल रखा जाए तो इंसान बुढ़ापे में भी जवान रहता है। मसलन एक तिबी माहिर का कौल है, जब तक आपके गुदूद ताकतवर रहेंगे आप जवान रहेंगे। तिबी माहिरीन के मुताबिक हमेशा जवान रहने के लिए चंद चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1 मुतवाज़न ग़ज़ा, नंबर 2 ताकतवर गुदूद, नंबर 3 मुतवाज़न दौरान खून। हमारे जिस्म में चंद गुदूद ऐसे हैं जिन्हें मौजू व मुतवाज़न ग़ज़ा से ताकतवर रखा जाए तो हमारी जवानी देर तक बरकरार रह सकती है और हम लंबी उम्रें पा सकते हैं। ये गुदूद हमें चाको चौबंद रखते हैं, ताकत बख्शते हैं और खून की गर्दिश को बाकायदा बनाते हैं। इनमें से ऐसी रुतूबात खारिज होती हैं जो हमारे जिस्मानी निज़ाम के लिए अशद ज़रूरी हैं। ये गुदूद गम व गुस्सा और मनफी ख्यालात से अज़ हद मुतासिर होते हैं, लेकिन अगर हमारे ख्यालात मुस्बत हों तो ये हमारी सेहत की तामीर में मुआविन साबित होते हैं। हमें चाहिए कि इन ताकत बख्श गुदूदों में नुक्स वाक़या ना होने दें। इसके लिए आपको 2 तरीक़ों पर अमल करना चाहिए, नफ्सियाती और ग़ज़ाई। नफ्सियाती तरीका यह है कि अपने जहन को तबाहकुन ख्यालात से यकसर पाक रखें। मसलन खौफ, गम, गुस्सा, नफ़रत, परेशानी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पुरसुकून रहना सीखिए। ग़ज़ाई तरीका यह है कि आप ऐसी ग़ज़ा इस्तेमाल करें जिससे ये गुदूद तंदुरुस्त और ताकतवर रहें। नाज़रीन, इसी तरीके से मुतवाज़न दौरान खून शबाब को बरकरार रखने और लंबी उम्र पाने के लिए तीसरी चीज़ मुतवाज़न दौरान खून है। खून तमाम जिस्म में बहता है और जब उरूक़ के शारिया में से गुज़रता है तो उसका बाफ्तों से गहरा राब्ता कायम हो जाता है। ये उनको ऑक्सीजन और ग़ज़ा पहुँचाता है और उनके फुज़लात को अपने साथ ले जाता है। खून जिस्म के कुल वज़न का 12वां हिस्सा होता है। अगर किसी का वज़न 120 पाउंड हो तो उसमें खून 10 पाउंड होगा। इसी तरह अगर खून के एक कतरे को खुर्दबीन से देखा जाए तो उसमें बेशुमार चिपटे ज़रात एक साफ व बेरंग सियाल में, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, तैरते हुए नज़र आएंगे। ये ज़रात खून की जसीमें कहलाते हैं। खून की जसीमें 2 तरह के होते हैं, सुर्ख जसीमें और सफ़ेद जसीमें। सुर्ख जसीमें बनावट के लिहाज से गोल, अंगुश्तरी नुमा, बीच में से पतले और किनारों पर से मोटे होते हैं। चूँकि बहुत मुलायम और चमकदार होते हैं और ये लचकदार होते हैं, इसलिए आसानी से खून की नालियों में से गुजर जाते हैं। इनमें एक सुर्ख मादा होता है जो हीमोग्लोबिन कहलाता है। ये मादा ऑक्सीजन को फ़ौरन जज़ब कर लेता है और इसी तरह फ़ौरन खारिज भी कर देता है। इसी की वजह से सुर्ख जसीमें फेफड़ों की हवा में से ऑक्सीजन लेकर जिस्म के तमाम हिस्सों को पहुंचाते हैं। खून की सुर्खी इन्हीं जसीमों की बदौलत है। सफ़ेद जसीमें बेरंग होते हैं और हर जसीमे में एक मरकज़ा होता है। इनकी तादाद सुर्ख जसीमों की निस्बत कम होती है, मगर ये जिसामत के लिहाज से सुर्ख जसीमों से बड़े होते हैं। इनको जिस्म की पुलिस फोर्स इसलिए कहा जाता है कि ये बीमारियों की जरासीम और दूसरे जहरीले मादों को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। जब किसी बीमारी के जरासीम खून में दाखिल होते हैं तो इन जसीमों की तादाद बहुत बढ़ जाती है और ये सब इन जरासीम का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा यानी वो मादा जिसमें ये जसीमें रहते हैं एक जर्द रंग का सियाल है जिसकी
کیمیائی ترکیب اپنی جگہ پر موجود ہے۔ خون کے ذریعے جسم کے تمام حصوں کو غذا پہنچتی ہے اور خون ہی ان تمام حصوں سے بیکار اور ضائع شدہ مادے لے کر ان اعضاء تک پہنچاتا ہے۔ یہ مختلف غدود کو وہ مادے پہنچانے کا کام بھی کرتا ہے جن سے یہ غدود اپنی اپنی پرورش کرتے ہیں۔ خون ہمارے جسم میں حرارت بھی قائم رکھتا ہے، لہذا خون کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں مدد دینے کے لیے وہ غذائیں کھانی چاہیے جو اس کے بہاؤ کو رواں اور تندرست رکھیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو مفید ثابت ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔